नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, इस समय मिडिल ईस्ट में खास करके ईरान में काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा मिलकर के ईरान के ऊपर हमला किया गया और ईरान के जो सुप्रीम लीडर रहे हैं अयतुल्ला अली खोमेनी, उनकी इस हमले में मौत हो गई है। साथियों, इसके बाद से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और लगातार रिटेलिएशन जारी हैं। इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं और ईरान के द्वारा भी खाड़ी के अन्य देशों के ऊपर रिटेलिएशन किए जा रहे हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसिस हैं। साथियों, इसकी बात है क्योंकि खाड़ी के देश वे देश हैं जो पूरी दुनिया में तेल की जो आपूर्ति होती है उसका 20% का हिस्सा खाड़ी के देशों के द्वारा किया जाता है। साथियों, इस प्रकार के हमले ईरान के द्वारा किए जाने की वजह से उनकी जो तेल की आपूर्ति है, आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रभावित हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। जिसके बाद से जितने भी देश के हैं जिन पर जो तेल की खरीद जो अपनी ऊर्जा की आपूर्ति है खरीद करके करते हैं, आयात करके करते हैं, तो वहाँ पर तेल के बढ़ते हुए दामों के असर दिखाई दे रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान, जो भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर भी तेलों के दाम की बढ़ने की खबरें आ रही हैं। साथियों, ऐसे में इस बात पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि भारत भी अपनी ऊर्जा की जो आपूर्ति है, तेल की जो आपूर्ति है, वो 80% का हिस्सा खरीद करके करता है, यानी कि आयात करके करता है। तो ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि आने वाले समय में भारत में भी तेल की जो दाम है, गैसों के जो दाम है, वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस पॉलिसी से, उन्होंने जिस नीति से ईरान पर हमला किया, जिस वजह लेकर हमला किया, क्या उसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने वेनेजुएला पर किया था। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के देश है जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा कतर, कई ऐसे देश आते हैं जो तेल के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ज्ञात भंडार पाए जाते हैं, तेल के सबसे ज़्यादा उत्पादक हैं। कहने की तो बात करें तो इतने ज़्यादा वहाँ पर तेल हैं जितने ज़्यादा वहाँ पर पानी नहीं है, पानी से ज़्यादा वहाँ पर तेल हैं, तो इतने ज़्यादा वहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। अब साथियों, आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया गया है। और जो सबसे प्रमुख वजह बताई जा रही है इनके द्वारा प्रमुख वजह जो बताया जा रहा है हमले करने का, वो है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। साथियों, ये प्रमुख कारण लेकर के इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात से सहमत हो गए कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और ईरान परमाणु हथियार आने वाले समय में परमाणु संपन्न देश बन जाएगा। उसके बाद दोनों देशों के ऊपर हमला किया जाता है। लेकिन अभी इस प्रकार की आर्टिकल से प्रकाशित हो रही हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है क्योंकि ईरान में काफ़ी ज़्यादा तेल के भंडार हैं। अब साथियों, ईरान में जो खोमेनी की सरकार रही है वो अमेरिका के खिलाफ हमेशा बात करता रहा है, यानी कि अमेरिका के खिलाफ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ये रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया और वहाँ के तेल भंडारों को, वहाँ पर पहले वेनेजुएला पर हमला करने के बाद वहाँ पर तख्ता पलट हुई, सरकार को बदला गया। उसके बाद से वहाँ के जो तेल भंडार हैं उनकी जो स्वामित्व है, उनका जो अधिकार है, वो अमेरिका की तेल कंपनियों को दिया गया। साथियों, उसके बाद से अमेरिका लगातार वेनेजुएला में तेल खरीद रहा है, तेल की खुदाई कर रहा है और वहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई करने का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चाहा कि अब ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा तेल के भंडार हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल, यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा देश है जो तेल के मामले में यहाँ पर भंडार हैं। उसके बाद से ट्रंप ने चाहा कि ईरान पर भी तख्ता पलट घटना करते हैं, तख्ता पलट करवाते हैं और उसके बाद से ईरान के जो तेल भंडार हैं उन पर अमेरिका का आधिपत्य हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद से पूरी दुनिया में तेल की जो सप्लाई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने जब रसिया से तेल खरीदना शुरू किया था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाई थी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद साफ है कि पूरी दुनिया में जो तेल के भंडार हैं उन पर कब्जा किया जाए और उन पर अपना वर्चस्व बनाया जाए। तो काफ़ी हद तक इस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं। साथियों, जो घटनाएं घट रही हैं वैसे तो आप सभी लगभग जानते होंगे, पिछले 10 दिनों से 11 दिनों से घटनाएं चल रही हैं। आज 11वां दिन है इस युद्ध का। तो आपको बता दें कि ये जो घटना घट रही है, ये आप देख सकते हैं, ये अपना भारत है। भारत से जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पर्शियन की खाड़ी दिखेगी, पारस की खाड़ी दिखती है, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं। ये है हार्मुज की जलसंधि जो ईरान के कब्जे में है। साथियों, ये ईरान है, ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा, ये आप देख सकते हैं इजराइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इजराइल के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया। जो युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच की है।
ईरान ने काफ़ी ज़्यादा इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमला किया है और ईरान के द्वारा रिटेलिएशन में चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ओमान हो, इन देशों के ऊपर ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि इन देशों की सुरक्षा की जो गारंटी है वो अमेरिका ने ले रखी है और काफ़ी ज़्यादा बेसेस इनके द्वारा अमेरिका के द्वारा चाहे कतर में हो, सऊदी अरेबिया में हो, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा बनाए गए हैं। तो अमेरिका के इन बेसेस को टारगेट करके ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा है और ईरान ने जो हॉर्मुज की खाड़ी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, जितने भी ये देश हैं, चाहे बहरीन हो, इराक हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, इनका सबसे ज़्यादा तेल का जो व्यापार है 20% हिस्सा यहाँ से निकल कर जाता है और अन्य देशों में यहाँ पर सप्लाई होती है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ पर इन देशों को सप्लाई की जाती है। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं कई प्रकार के आर्टिकल्स यहाँ पर बन रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के, जिसमें ईरान जंग जो चल रहा है इसको लेकर के पाकिस्तान में तेल के महंगे होने की खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान में कई प्रकार के, पाकिस्तान सरकार के द्वारा कई प्रकार के इसके लिए जो कदम है उठाए गए हैं। जिसके बारे में बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सरकारी दफ्तर में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुले रहेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा इस हफ्ते के अंत से स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी चैनल के अनुसार आप देख सकते हैं मंत्री और सलाहकारों के विदेशी दौरे जो हैं उनको रोक दिए गए हैं और मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती की गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनके द्वारा कदम उठाए गए हैं, यानी कि इसका साफ असर दिख रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं और सरकार इनको कंट्रोल करने के लिए, हालात को काबू में रखने के लिए इस प्रकार के कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल कीमतों में बात करें तो करीब 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है और पेट्रोल और डीजल कीमतों में 55 रुपये जो पाकिस्तान रुपया है प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो गई। यानी कि अब जहां पर जो दाम है अब वो पेट्रोल की बात करें 335 रुपये और 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा डीजल की बात करें तो 321 रुपये और 17 पैसे प्रति लीटर वहां पर इसके दाम हो गए हैं। अब साथियों, इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं निकल कर आ रही हैं। खबरों में आप देख सकते हैं बांग्लादेश में भी जो ऑयल की सप्लाई है वो बंद हो गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और चर्चा का विषय ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बारे में यदि बात करें यहाँ पर जिक्र की जा रही है कि बांग्लादेश को भारत के द्वारा 1,80,000 टन डीजल भारत यहाँ पर बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। इसका एक समझौता हुआ था, जिसको लेकर के अभी खबरें आ रही हैं कि 5,000 टन जो है डीजल वो आज भारत यहाँ से रवाना करेगा। आप सभी जानते हैं कि भारत का एक जो डिगबोई का तेल कुआं है असम में, वहां के द्वारा एक पाइपलाइन के द्वारा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और लगातार बांग्लादेश सप्लाई करता है। आप देख सकते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक भारत को 6 महीने के भीतर बांग्लादेश को कम से कम 90,000 टन डीजल एक्सपोर्ट करना होगा और आज यानी कि आज की तारीख में 5,000 टन की खेप आ रही है। हमें उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में हमें पूरी 6 महीने का जो आने वाले 6 महीने हैं उनकी जो एक्सपोर्ट है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। साथियों, भारत अपनी जो ऊर्जा की पूर्ति है, ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो भारत खुद के तेलों से के अलावा 80% ज़्यादा जो आपूर्ति है वो आयात करके करता है। सबसे ज़्यादा जो तेल भारत खरीदता है वो रसिया से खरीदता है। साथियों, रसिया से लगभग 30 से 35% आपकी 30 से 35% जो ऑयल की आपूर्ति है वो रसिया से करता है। इसके अलावा भारत के रिफाइनरी कंपनियों में, रिफाइनरी केंद्रों में रिफाइन किए जाते हैं और अन्य देशों को भारत इनका एक्सपोर्टर भी है। साथ ही भारत का आप देख सकते हैं, भारत पड़ोसी देश के अलावा भारत नीदरलैंड, यूएई, सिंगापुर, अमेरिका और यूए को डीजल की सप्लाई करता है। इस साल भारत को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट $85 अरब पहुँचने का अनुमान है। तो भारत एक इंपोर्टर के साथ साथ एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। ये भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो अभी घटनाएं घट रही हैं मिडिल ईस्ट में घट रही है। मैंने आपको बताया कि जो हॉर्मुज की खाड़ी है, हॉर्मुज स्ट्रेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो पूरा ईरान के कब्जे में आता है और ईरान ने इसको जो कि हमले चल रहे हैं, ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, तो यहाँ से जो भी तेल के टैंकर होते हैं वो निकल करके जब इस गल्फ ओमान की खाड़ी में आते हैं फिर अन्य देशों में जाते हैं तो यहाँ सीधे इनको मार दिया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बंद हो गई है और जो तेल के उत्पादक देश हैं। साथियों, इसके अलावा बता दें कि तेल यहाँ पर इतना ज़्यादा पाया जाता है कि यहाँ पानी से ज़्यादा तेल वहाँ पर पाया जाता है। अब इसके अलावा भारत में भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं भारत के कई समाचार पत्रों में हेडलाइंस बन रही हैं कि भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं या बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के सरकार के द्वारा संकेत दिए गए हैं और कई समाचार पत्रों में तो यहाँ तक भी खबर आ रही है, हालांकि इसकी वेरीफाई नहीं करता हूँ मैं, लेकिन आप देख सकते हैं बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई के होटलों में एलपीजी सिलेंडर की कमी के होने की वजह से इस पर मुद्दा उठाया गया है और केंद्र ने जवाब माना। इसके अलावा एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने से बेंगलुरु, चेन्नई के होटल बंद हो गए हैं। कई प्रकार के यहाँ पर समाचार पत्र
चल रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा भी इसको लेकर के एलपीजी गैस सिलेंडर की जो प्राइस बढ़ी है इसकी खबरें आ रही हैं। इसको लेकर के सरकार ने भी एक ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दी, आप देख सकते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की आप देख सकते हैं, इसमें जो ट्वीट किया गया उसमें हरदीप सिंह पुरी जो वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इन लाइट ऑफ करंट जियोपॉलिटिक्स, वर्तमान में जो जियोपॉलिटिक्स घटनाएं चल रही हैं उनको देखते हुए सप्लाई एंड कंसिस्टेंट ऑन सप्लाई ऑफ एलपीजी, मिनिस्ट्री हैज इशूड ऑर्डर टू ऑयल रिफाइनरीज फॉर हायर एलपीजी प्रोडक्शन एंड यूजिंग सच एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एलपीजी यूज। आप देख सकते हैं, मतलब भारत की जो रिफाइनरी कंपनियां हैं उनको सबसे ज़्यादा मतलब हायर एलपीजी प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन करने की बात कही गई, ऑर्डर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने डोमेस्टिक जो एलपीजी यूजेस, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाते हैं घरेलू जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, उसमें की जाती है। इसके अलावा कॉमर्शियल तरीके से भी होटलों में, रेस्टोरेंटों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। और डोमेस्टिक एलपीजी यूज के बारे में बात कही जा रही है, मतलब जो ज़्यादा जो ध्यान दिया जाएगा, जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो डोमेस्टिक एलपीजी का किया जाएगा। साथ ही द मिनिस्ट्री हैज़ प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड इंट्रोड्यूस 25 days इंटर बुकिंग पीरियड टू अवॉइड होल्डिंग ब्लॉक मार्किंग नॉन डोमेस्टिक सप्लाई फ्रॉम इम्पोर्टेंट एलपीजी इन बिगनिंग पोर्टेशन एंड इनिशियल। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ट्वीट किया गया उनमें कहा गया है कि ब्लैक मेलिंग को लेकर के, होल्डिंग को लेकर जो जमाखोरी है उसको लेकर के यहाँ पर कदम उठाए जाने की बात कर दी है। और 25 दिनों तक, मतलब आप 25 दिन के बाद ही नया सिलेंडर आप बुक कर सकते हैं, इस प्रकार के यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो गई हैं। हालांकि साथियों कई समाचार पत्रों में इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि भारत में भी दाम बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल की आपूर्ति विदेशों से करता है। हालांकि भारत सबसे ज़्यादा तेल जो आपूर्ति है वो रसिया से करता आ रहा है, लेकिन रसिया से आपूर्ति करने की एवज में आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% की अतिरिक्त टैरिफ लगा दी थी, यानी कि भारत के ऊपर टोटल मिलाकर के 50% का टैरिफ लगा दिया था। 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ थी और 25% रसिया से तेल खरीदने की वजह से। हालांकि अभी हाल ही में खबरें भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इसमें छूट दी है कि आप रसिया से तेल लगातार 30 दिनों तक का छूट दिया है, रसिया से भारत 30 दिन तक तेल खरीद सकता है। तो ऐसे में संभावना ये है कि भारत में काफ़ी हद तक जो तेल के दाम है वो स्थिर रहेंगे, बढ़ने के संकेत नहीं है। अब की बात करें, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा जो रसिया से तेल खरीदता है, तेल की आपूर्ति लगातार जारी है। आप देख सकते हैं अमेरिका से 2.71, सऊदी अरब जो अभी इराक जो देश है जहाँ से भारत तेल खरीदता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हालात में है, इस प्रकार के तनावपूर्ण स्थिति में है। तो भारत सिर्फ यहाँ 7 और 9 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदता है। इसके अलावा रसिया 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भारत खरीदता है। तो इस प्रकार से है भारत में खरीदारी तेल को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिकता है, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति रही है कि जिस प्रकार से हमने वेनेजुएला पर हमला किया और वहाँ के तेल कंपनियों को, अमेरिका की तेल कंपनियों को कब्जे में दे दिया, तो उसी प्रकार से ईरान में कब्जा करके और ईरान की जो तेल कंपनियां हैं उनको अमेरिका के हवाले कर देना और पूरे मिडिल ईस्ट में तेल पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना इसका मकसद रहा है। अभी फिलहाल तो मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ईरान में इस प्रकार की कोई तख्तापलट घटना हुई नहीं है और अभी युद्ध और लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान में खबरें ये आ रही हैं कि ईरान का जो साथ है वो रसिया के द्वारा दिया जा रहा है, इंडायरेक्ट रूप से रसिया के द्वारा दिया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से जो सुसाइड ड्रोन हैं वो रसिया के द्वारा ईरान को दिए गए, जिसकी वजह से अमेरिका की जो काफ़ी बड़े बड़े महंगे रडार सिस्टम रहे हैं, चाहे जो एयर डिफेंस सिस्टम रहे, उनको पूरी तरह से इनके ड्रोन्स के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस प्रकार की खबरें चली आ रही हैं। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो तेल के दाम हैं, जैसे कि मैंने बताया, तेल के जो क्रूड ऑयल के दाम है 100 रुपये प्रति बैरल से बढ़ करके 120 रुपये हो गए थे, मतलब 100 से 120 रुपये ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी ट्रंप ने एक बयान दिया है कि जो युद्ध है ये जल्द ही समाप्त होने वाला है, जिसके बाद से तेल के दाम जो हैं वो काफ़ी हद तक गिरते हुए नजर आए हैं। लेकिन ईरान ने जो बयान दिया, ईरान के जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बयान दिया गया, उसमें कहा गया है कि युद्ध भी लंबा चलेगा और अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो हालांकि चर्चाएं बन रही हैं, आने वाले समय में ऐसी कोई भी अपडेट्स यदि आती है इसको लेकर के तो हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल आप इन सभी मामलों पर या फिर इस प्रकार की खबरों पर आप किस प्रकार की राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।